हेलो दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर 2018 ग्रुप डी के साइंस के शिफ्ट वाइज दोस्तों सभी क्वेश्चन। दोस्तों आप अगर इस सीरीज को अच्छे से कर लिए तो इसमें आपको ग्रुप डी में 25 में दोस्तों आपका 20 नंबर तो बना ही सकते हैं। और किसी अन्य एग्जाम में अगर साइंस पूछे जाते हैं तो उसमें लगभग आप सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जो एजुकेशन विद शशि। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 33 वीडियो, पार्ट नंबर 33 और प्रैक्टिस सेट 10। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि यदि यदि एक बिलियन में 320 ग्राम पानी में नमक की मात्रा 32 ग्राम घुली है तो द्रव्यमान तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है विलय बटा विलयन, विलय बटा विलयन। तो विलय आपका 32 ग्राम दिया हुआ 32, आपका विलयन विलय प्लस विलय का विलयन होते तो आपका 320 प्लस 32 आपका कितना हो जाएंगे। तो आपका इसका हो जाएंगे दोस्तों 352 इंटू 100 होते हैं। तो इसको आप लोग काटेंगे तो आपका 0.09% के आसपास आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस नियम के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण उसके परमाणु संख्या पर करना अच्छा है। इसके परमाणु संख्या के आधार पर, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि डोबेराइनर, मेंडलीव और न्यूजीलैंड तीनों ने आपका परमाणु एटॉमिक मास के आधार पर दिया था, लेकिन हमारे मोस्ले ने 1913 को एटॉमिक नंबर के आधार पर दिया था। तो उसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में आपका ए सही हो जाएंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु संख्या के आधार पर अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमीबा पैरामियम और बैक्टीरिया प्रकार के जनन से उत्पन्न होते हैं। अमीबा पैरामियम और बैक्टीरिया प्रकार के जनन उत्पन्न होते हैं। तो अमीबा पैरामियम सब में दोस्तों विखंडन होते हैं दोस्तों, विखंडन। तो उसमें दोस्तों विखंडन का 6 गो भाग होता है, उसमें से एगो बाइनरी फ्यूजन दोस्तों, बाइनरी फ्यूजन इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी। विभवांतर मतलब वोल्ट और विद्युत धारा इक्वल टू आई के बीच प्रोपोर्शनल, तो इसको क्या कहते हैं, तो V इसको प्रोपोर्शनल टू आई, तो हम लोग ओम्स लो कहते हैं, वो ओम्स लो कहते हैं। तो इसको हम लोग ऑप्शन नंबर पर 2 सही हो जाएंगे, ओम्स लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तंत्र के द्वारा तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तरल पदार्थों को हमारे, तो उसको किसके संवहनी तंत्र दोस्तों हो जाएंगे। संवहनी तंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तरल पदार्थों को ले जाया जाए। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तंत्रिका तंत्र हमारे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। उत्सर्जन तंत्र जो हमारे मतलब मल मूत्र गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। श्वसन आपका हो गया, जो ऑक्सीजन लेते कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। तो आपका तरल पदार्थ को ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे, संवहनी तंत्र, ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी घटना के द्वारा पौधे को केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त से उगाया जा सकता है। तो दोस्तों उसमें पौधे केवल एक जनक द्वारा, लगभग एक ही जनक होते हैं, लेकिन रोग मुक्त, तो रोग मुक्त आपका किस में हो जाएंगे दोस्तों, रोग मुक्त के द्वारा उगाया जा सकता है। आपका उत्तक आपका आंसर हो जाएंगे, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, ऑप्शन आपका 3 इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हुई वस्तुएं जिसका घन अम्लीय तथा क्षारीय मध्य में बदलता है क्या कहलाता है। मतलब उसमें अम्लीय डालेंगे तो अम्लीय बदल जाता है, क्षारीय तो क्षारीय में बदल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर दोस्तों, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी संकेतक। इसका एग्जाम्पल आपका प्याज हो जाएंगे, इसे ऑप्शन में आपका 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका कथन देखिए, कथन क्या है, कथन है कि ऑक्सीजन में ध्वनि का चाल 316 मीटर प्रति सेकेंड है, अशुद्ध जल में ध्वनि का चाल 1498 मीटर प्रति सेकेंड है। तो आपका ये आपका दोनों सही है दोस्तों। ऑक्सीजन में ध्वनि का चाल आपका 316 होता है, 316 मीटर प्रति सेकेंड, और उसका
मीटर प्रति सेकंड। तो आपका क्या दोनों सही है, ऑप्शन है आपका 3 सही हो जाएंगे, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि गति करते हुए कार विपरीत दिशा में आती है तो वह आती हवा का सामना करती है, तो कार पर हवा के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? कार पर हवा के द्वारा किया कार्य क्या होगा? देखिए वर्क इक्वल का आपका होते हैं Fs cos थीटा। तो उसमें दोस्तों कार्य आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो देखिए किस समय क्या होते हैं, जब भी वस्तु के जब जिस वस्तु में दिशा जा रहे हैं उसी वस्तु में अगर उसका कार्य हो रहा तो वो हमेशा पॉजिटिव होंगे दोस्तों, पॉजिटिव। और जब कोई वस्तु जा रहा है उसके लंबावत अगर उसका कार्य हो रहा तो 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान आपका हो जाते हैं 0, तो उसमें शून्य कार्य होंगे। और जब उसका विपरीत कार्य हो रहा, कोई वस्तु इधर से उसका विपरीत कार्य हो रहा तो उसमें 180 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, 180 डिग्री। तो एक cos 180 डिग्री का -1 होते हैं, तो उसमें ऋणात्मक होंगे। तो उसका क्या कहा, हवा तो विपरीत दिशा में कहा गया, तो विपरीत दिशा में आपका ऋणात्मक हो जाएंगे, ऑप्शन है आपका 1 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है? एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने परमाणु से जुड़ा होता है? तो एक डायमंड में दोस्तों हमारे 4 परमाणु कार्बन से जुड़े होते हैं, ऑप्शन है आपका 3 से होंगे, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों में कौन सी सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सी सही है? तो देखिए दो कथन दिया हुआ है, तो आपका क्या दो कथन दिया हुआ, तो दो कथन क्या है, तो कि एक अम्ल जो पूरी तरह आयनित हो जाती है, उसके उदाहरण HCl, H2SO4, HNO3 अम्ल है, ये आपका अम्ल है सभी, तो आपका ये सभी सही है। उसके बाद नेक्स्ट कथन है आपका, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित होते हैं, उसके उदाहरण है CH3COOH, H2CO3, H2SO3। तो आपका ये भी सही है, जल के साथ आयनित होकर ये होते हैं, तो आपका दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, तो दोनों सही, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएंगे, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? शक्ति, तो शक्ति का पावर का क्या होता है, वाट, पावर इक्वल टू वाट इसका इकाई होते हैं, तो ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक हीटर के सिरों पर विभवांतर 60 वोल्ट तथा इससे 4 एम्पीयर धारा बह रही है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 172.5 वोल्ट कर दिया जाए तो इस पर धारा का मान क्या होगा? तो देखिए हम लोग भी इक्वल टू IR जानते हो, ओम का लो भी इक्वल टू IR, तो आपका क्या दिया, भी दिया हुआ है और इसके I दिया हो, तो R निकालेंगे पहले, R इक्वल टू भी अपन I होते हैं, तो भी 60/4, तो काटेंगे आपका R इक्वल टू 15 हो गया, 15 हो गया। तो जब उसको बढ़ाकर इतना कर देते हैं तो धारा क्या होगा, तो I क्या होगा, I इक्वल टू V/R होता है, तो V कितना 172.5 बट R आपका 15 निकला। इसको काटेंगे तो दोस्तों आपका 11.5 वोल्ट के आसपास आएंगे दोस्तों, 11.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोजन समूह में कितने ठोस द्रव्य गैस होते हैं? तो हेलोजन में 2 गैस होते हैं, एक लिक्विड होता है और 2 सॉलिड होते हैं दोस्तों। ओके, हेलोजन ग्रुप 17 जिसको हम लोग हेलोजन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी एक नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस क्या होते हैं, ग्रुप 18 के तत्व को, ग्रुप 18 को उसको नोबल गैस या अक्रिय तत्व भी कहते हैं, अक्रिय तत्व। तो उसमें क्या होता है, हीलिना के रब से पर्याप्त दोस्तों, उसमें जीनन होते हैं, नियन होते हैं, आर्गन या आर्गन, क्रिप्टन, लेकिन आपका क्लोरीन नहीं होते, क्लोरीन ग्रुप 17 में होते हैं, तो आपका अलग है, गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा समीकरण स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाता है? स्थान और समय के बीच संबंध को, तो देखिए आपका गति के फर्स्ट नियम V = U + AT, दूसरा नियम क्या है, S = UT + ½ AT², और तीसरा नियम आपका V² - U² = 2AS। लेकिन आपका दूसरा जो नियम है उसमें आपका गति और समय को दर्शाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 से V = UT + ½ AT², ऑप्शन नंबर
3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस उत्सर्जन किसके द्वारा होते हैं। बांस उत्सर्जन किसके द्वारा होते हैं। पत्तियों में दोस्तों, हमारे रंध्रों में, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र स्टोमेटा, उसके द्वारा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 मीटर प्रति सेकंड का एक समान वेग से चलने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा इतने है 120 जूल है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान मास निकालने का था। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv²। तो 1/2 m दिया हुआ है। m आपका कितना, m नहीं दिया हुआ, m निकालने बोला। v वेलोसिटी आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएंगे। और इधर क्या दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी आपका 120 दिया हुआ, 120। तो इसको काटेंगे दोस्तों 8 से, m इक्वल टू आपका 120/8, तो इसको काटेंगे 15 आंसर हो जाएंगे। तो 15 kg, m इक्वल टू 15 kg हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। दाब का अंतर्राष्ट्रीय, दाब का क्या होता है, पास्कल। दाब का आपका, दाब का इकाई पास्कल होता है। दाब का पास्कल होते हैं। इसका आंसर पास्कल, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, पास्कल। ओम्स आपका किसका है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध का ओम होते हैं। न्यूटन आपका बल का होता है, डाइन भी आपका बल का ही होते हैं। तो आपका दाब का पास्कल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, चाल इक्वल टू क्या होता है। चाल इक्वल टू दूरी अपन दूरी बटा समय। तो दूरी का आपका मीटर होते हैं, समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से जो मीटर पर सेकंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की, एल्यूमिनियम धातु को केवल किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है। किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है, तो उसको दोस्तों हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा निष्कासित किया जाता है। उसका जो ऑक्सीजन ऑक्साइड में बदल जाएंगे, Al2O3 ऑक्साइड बन जाता है, लेकिन उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा निष्कासित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, तो 81 ग्राम एल्यूमिनियम में मोल की संख्या क्या होगी। मान लीजिए जितना द्रव्यमान होगा 1 मोल के बराबर हो, तो आपका 27 द्रव्यमान, तो आपका 1 मोल, तो लेकिन 81 ग्राम कहा गया था। 81 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 27 को 81 भाग देंगे, आपका 3 मोल आंसर हो जाएंगे। तो 3 मोल आंसर हो गया, 3 मोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन उपस्थित है, इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो मास नंबर आपका क्या होते हैं, मास नंबर जो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो आपका प्रोटॉन के 10 + 17 आपका हो जाएंगे 27। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 27। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो मान लीजिए आपका हवा है या आपका जल है। जब हवा से जल में आएंगे तो दोस्तों वो अभिलंब से दूर हट जाएंगे और उसकी गति बढ़ जाती है। अभिलंब से दूर और गति बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बढ़ जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए से बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस युग्म के अंतर्राष्ट्रीय इकाई समान नहीं है। किस युग्म के अंतर्राष्ट्रीय इकाई समान नहीं, तो ऑप्शन देखिए गति और वेग, इसका मीटर पर सेकंड दोनों का ये भी आपका समान है। कार्य का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, ये भी समान है। उसके नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, विस्थापन और दूरी का भी समान होता है, लेकिन बल और दाब का नहीं। तो बल का आपका न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होते हैं, तो ये आपका अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 से ये आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा उत्तक मुख्यतः कोशिकाओं से बना होते हैं। मृत कोशिकाएं दोस्तों, यहाँ पर मृत होंगे दोस्तों, यहाँ पर मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो मृत कोशिकाओं से बना कौन, तो जिसमें हम लोग का कठोरता प्रदान करते हैं, उसमें वो मृत कोशिकाओं से बना। तो कठोरता किसमें प्रदान करता था, हमारा स्क्लेरल कैमा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका स्क्लेरल कैमा हो जाएंगे, स्क्लेरल कैमा। ऑप्शन नंबर एरन कैमा को ही कहते हैं, स्क्लेरल कैमा, ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और इस तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलते जाएंगे। धन्यवाद।